नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज हम आपको विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन को लेकर नामांकन संख्या और सामर्थ्य पोर्टल पर होने वाली परेशानियों से लाखों विद्यार्थी इन दिनों परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से कैसे उन्हें नामांकन संख्या या फिर सामर्थ्य पोर्टल पर उन्हें लॉगिन करना है और हायर एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी कर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। आप बने रहिए इंडिया लाइव के साथ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम डिग्री कॉलेजेस में इनरोलमेंट नंबर की इस वक्त मारामारी मची हुई है। भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सामर्थ्य। अब सामर्थ्य पोर्टल के जरिए से ही हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अपना सारा डिटेल सामर्थ्य पोर्टल पे डालना होगा। सामर्थ्य पोर्टल पे डालने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हम आज आपको बताएंगे कि सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, या फिर इनरोलमेंट नंबर जिसको लेकर पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय उससे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें हाहाकार मचा है। छात्र परेशान है कि उन्हें कहां से इनरोलमेंट नंबर मिले। हम आज आपको इस बात के लिए पूरी स्टेप बाय स्टेप और आपको एक एक कदम की जानकारी देंगे कि कैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं और बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। मेरे पीछे गोरखपुर विश्वविद्यालय है और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। मकसद है कि आपको बताना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय उससे जुड़े हुए महाविद्यालयों के तकरीबन 2.5 लाख के आसपास छात्र जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस वक्त सामर्थ्य पोर्टल को लेकर काफ़ी उथल पुथल में है। सामर्थ्य पोर्टल पे ओवरलोड होने की वजह से जिनके पास इनरोलमेंट नंबर है वो भी इस वक्त अपना इनरोल्ड नहीं करा पा रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सामर्थ्य पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड होगा वहीं से आपको प्रवेश पत्र मिलेगा और आप परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्टर्ड न होने वाले लोगों के लिए एक खासा परेशानी की बात है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट डेट की तो पहले सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 11 नवंबर यानी 11 नवंबर की अंतिम तिथि दी गई थी, जिसे बढ़ाकर तो आइए अब हम आपको बताते हैं और वक्त न लेते हुए आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। पहला 2 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिन लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है या गोरखपुर विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर उन्होंने पढ़ाई की है और जैसे अगर उन्होंने बीए किया है और एमए या एलएलबी में एडमिशन लिए हैं तो उन्हें इनरोलमेंट नंबर बहुत ही आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय ही मुहैया करा देगा अगर उनके पास नहीं है। दूसरा, अगर किसी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलावा किसी गैर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई जारी रखी और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की तो फिर उनके लिए क्या प्रक्रिया है ये भी मैं बताता हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाला कोई भी छात्र अपना इनरोलमेंट नंबर कैसे पाएगा। अगर वो किसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी डिग्री कॉलेज में बीए किया है और अब एमए करना चाहता है या बीए कर रहा है या फिर एमए करके एलएलबी करना चाहता है या अन्य कोई आगे की हायर एजुकेशन की डिग्री लेना चाहता है तो वो अपने महाविद्यालय में एक फॉर्म मिलेगा या गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से भी आप वो फॉर्म को ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपकी ज़रूरी जानकारियाँ होंगी, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगाना होगा, उसके डिटेल्स देने होंगे। उसी आधार पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी जिसकी 200 रुपये की आपसे शुल्क जमा करवाएगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आप जाके सीधे तो भी आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने डिग्री कॉलेज में या अपने महाविद्यालय में आप ऑफिस में जमा करके 200 रुपये फीस और अपने फॉर्म को जमा कर देंगे। अब महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के यूनिवर्सिटी गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में उस फॉर्म को भेजेगा। वो फॉर्म यहाँ पर आने के बाद उनके रिकॉर्ड को ढूंढा जाएगा और इनरोलमेंट नंबर जारी करके उस फॉर्म पे जो कॉलम बना हुआ है इनरोलमेंट नंबर का, आप फॉर्म भी मेरे बगल में मैं अभी आपको डाल दूंगा, देखिएगा यही फॉर्म है जिसको आप देख रहे हैं। इस फॉर्म को आप देखिए, इस पे इनरोलमेंट नंबर की जगह पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आपको इनरोलमेंट नंबर जारी कर देगा। ये एक तरीका हो गया उनके लिए जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है या आगे कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय से मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गैर विश्वविद्यालय यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी छोड़कर वो किसी अन्य विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और यहाँ आके पोस्ट ग्रेजुएशन में या लॉ में या अन्य किसी चीज़ में एडमिशन लिया है तो उसको कैसे मिलेगा। उसके लिए उसको प्रक्रिया ये करनी है कि उसको अपने विद्यालय में जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है
वो उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से वो पढ़ाई करके आया है वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे आप सीधी भाषा में टीसी भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ उसी फॉर्म को जमा करेगा जो फॉर्म को मैंने जमा करने के लिए आपको दिखाया था। वो माइग्रेशन फॉर्म के साथ फिर वही प्रक्रिया होगी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वो फॉर्म पहुँचेगा और वहाँ से उसे इनरोलमेंट नंबर, नया इनरोलमेंट नंबर गोरखपुर विश्वविद्यालय का जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद वो सामर्थ पोर्टल पर अपने इनरोलमेंट नंबर को डालकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी परीक्षा में शामिल हो सकता है और बैठ सकता है। हालांकि गोरखपुर विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय को सामर्थ पोर्टल पर छात्रों को रजिस्टर कराना है, लेकिन अभी पोर्टल में तमाम खामियां हैं, ओवरलोड होने की वजह से पोर्टल नहीं खुल रहा है, ऐसा गोरखपुर विश्वविद्यालय का कहना है। हो सकता है कि 14 नवंबर के बाद आगे भी डेट या तारीख को बढ़ाया जाए और उम्मीद पूरी है कि बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अभी भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के तकरीबन 1 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो मैं उम्मीद जताता हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी है आपको काफ़ी पसंद आई। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। ये बताइए कि सामर्थ पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? सर मैं MSc फूड एंड न्यूट्रिशन की थर्ड सेमेस्टर है। क्यों नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन? सर वेबसाइट पे कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से नहीं हो पा, वो खुल ही नहीं रहा है। लिंक जो हम लोग को दिया गया है वो ओपन नहीं हो रहा है। आपके पास इनरोलमेंट नंबर है? नहीं, MSc का नहीं है। MSc में हम लोग का इनरोलमेंट नंबर नहीं, मेरा BSc का है। वही इनरोलमेंट नंबर रजिस्टर हाँ। रजिस्टर्ड होगा आपका। मतलब गोरखपुर BSc कहाँ से किया था? यहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वही इनरोलमेंट नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो कितने दिन से ट्राई कर रही हैं? सर हम लोग काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये नवंबर जो है उसमें मैंने पूरा ट्राई किया। लास्ट डेट 11 था, तो हम लोग मतलब ट्राई किए, तब नहीं हुआ तो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। फिर उसके बाद डेट बढ़ाई गई, 14 तक की गई, अभी भी नहीं खुल रहा है। तो फिर अभी हम लोग आज एप्लीकेशन दे के आए हैं IT सेल पे। वो लोग बोले तो है खुल जाएगा, फिर हम लोग वहाँ रुके भी थे कई टाइम तक, लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी खुल नहीं रहा है। अच्छा, डेट तो 14 नवंबर का लास्ट है, अब क्या हाँ। करेंगे? दे के आए एप्लीकेशन, अब कल देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा, ये बताओ कि क्या चाहती हो कि डेट आगे बढ़े? हाँ, क्योंकि मतलब सारे बच्चों का होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कुछ बच्चों का हो गया है, पर सबका होना ज़रूरी है, तो डेट तो आगे बढ़नी चाहिए ना। एक दिन में तो सबका हो नहीं जाएगा, तो डेट तो बढ़नी चाहिए। क्या नाम है आपका? सृष्टि मल। आपका फोटो तो हो गया तो मतलब हम लोग जब इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं तो कभी इनवैलिड बता रहा है, कभी अलर्ट बता रहा है, कभी कुछ ना कुछ नया चीज़ शो कर रहा है। और हम लोग को 14 तारीख लास्ट डेट मिली है कि आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं करेंगी तो आपको एडमिट कार्ड अलॉट नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने दे दी है 25, बट अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो डेट एक्सटेंड करा जाए, क्योंकि हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग भी रोज़ आते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। मैम लोग का कहना है एप्लीकेशन डालिए, डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होगा, IT सेक्शन जाइए। IT सेक्शन भी आते हैं तो गार्ड से कॉन्टेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ के किसी मेम्बर से हम लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए, बच्चों को ना दौड़ाएं, चीज़ों को मैनेज कांटेक्ट करके चीज़ों को सॉल्व करें। हम लोग हर चीज़ के लिए यहाँ आना पड़ता है, हमेशा ये परेशानियाँ होती हैं। वीडियो MSc फूड एंड न्यूट्रिशन से हम लोगों का है। रुखसाना। मेरा नाम सुमन है। आप कहाँ पढ़ती हो, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं DDU यूनिवर्सिटी में LLB की 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अच्छा, ये बताइए सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ, हो गया है। कब किया आपने? और सर ये जो है कि मैं की थी 2 से 3 दिन हो गए किए हुए। कब जानकारी मिली थी इस पोर्टल की आपको? सर मुझे जानकारी मिली थी, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद है, लेकिन अच्छा, आपके जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सामर्थ पोर्टल के बारे में जानते भी नहीं हैं, तो फिर कैसे वो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे? आपको नहीं लगता कि इसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों को? जी सर जी, इसकी जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए। और इनरोलमेंट नंबर आपका था आपके पास? हाँ, मेरा था। मेरा पहले से था, मार्केट में रहा होगा। हाँ, मार्केट में था, और अभी जो है कि उसको चेंज किया गया है। अच्छा, कोई दोनों का प्रॉब्लम फेस हुई थी? एक बार में हो गया था रजिस्ट्रेशन की कई बार ट्राई करना पड़ा था? नहीं, मेरा तो एक बार में ही हो गया था। हाँ, लेकिन मेरी एक सहपाठी थी, उसको 4 बार में उसका हुआ था। 4 बार की थी तब जाकर फिर उसका हुआ था।
ठीक है। वैसे अभी कैसे कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं हो पाया कि आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा? आपके साथ कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी नहीं हो पाया? मेरे साथ ही अभी एक फ्रेंड है, अभी वो परेशान हो रही, इधर से उधर लोग दौड़ा रहे हैं, इधर से उधर भेज क्यों रहे दौड़ा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? वो उसका जो है उसका हो नहीं रहा है, उसका इनरोलमेंट नंबर? हाँ इनरोलमेंट नंबर ठीक है, लेकिन उसका सामर्थ्य पोर्टल पे हो नहीं रहा है। तो ऐसे में तो फिर वो कैसे एग्ज़ाम देगी? लास्ट तारीख भी है, कल लास्ट है, 14 नवंबर लास्ट है। हाँ तो समस्या तो होगी। चलिए डेट बढ़ेगा लगता है, बढ़ना चाहिए। आप बताइए, डेट बढ़ना चाहिए? डेट तो बढ़ना चाहिए, आप क्योंकि डिमांड क्या करती हैं? मैं यही डिमांड करती हूँ कि डेट बढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी नहीं, समर्थ पोर्टल पे प्रयास चल रहा है। मैक्सिमम जो भी उसमें कमियां थी वो आज समर्थ के साथ मीटिंग हुई है, उसको दूर किया जा रहा है। 2 दिन तक और बढ़ेगी इसकी डेट रजिस्ट्रेशन करने की। एनरोलमेंट नंबर की प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की है, पीजी के स्टूडेंट्स या एलएलबी और बीएड के स्टूडेंट्स, वो अपने कॉलेज में माइग्रेशन जमा करेंगे और कॉलेज सारे एप्लीकेशंस को एक साथ इकट्ठे करके विश्वविद्यालय में भेजेगा, जिससे कि एक साथ सबका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी करीब 2 लाख, हमारे 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, और लेकिन फिर भी करीब 50,000 बाकी है। तो उसके लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा, और अगर कोई इस वजह से नहीं एनरोलमेंट कर पा रहा है क्योंकि उसका डाटा नहीं है या उसको एनरोलमेंट नंबर नहीं इशू हुआ है, तो उसके लिए अलग से कंसिडर किया जाएगा, उसको समय मिलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से इंडिया लाइव पर हमने आपको एनरोलमेंट नंबर को लेकर विद्यार्थियों में जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है वो हमने आपको दिखाया, और साथ ही एक सटीक जानकारी के ज़रिए आपको ये भी बताया कि किस तरीके से एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। फ़िलहाल इसको लेकर अब तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा। और ऐसे में हमारा मकसद भी सिर्फ इतना था कि हम आपको सटीक और सही जानकारी दे सके, ताकि आप आराम से इन तारीखों के समय के रहते आप अपना रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पर करा सकें। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।